वेलकम टू बाइनरी ब्रिक्स। स्वागत है आप सभी का बाइनरी ब्रिक्स के इस यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि विजुअल स्टूडियो कोड किस तरीके से इंस्टॉल किया जाता है अपने कंप्यूटर में। और विजुअल स्टूडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम किसी भी लैंग्वेज का कोड रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की हम एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हैं, वेब डिज़ाइन कर सकते हैं। हर एरिया में विजुअल स्टूडियो कोड काम आता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्टार्ट से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी डिटेल्स मैंने बताई हैं कि किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन सा लिंक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सबसे पहले हम कंप्यूटर के ब्राउज़र में जाएंगे। ब्राउज़र में जाते ही सर्च बॉक्स में लिखना है हमें code.visualstudio code.visualstudio.com सर्च करेंगे। सर्च करते ही अब जो ये आपके सामने है, ये पिंक टाइप जो भी ये शेड है, विजुअल स्टूडियो है। और ये जो ऊपर है ब्लू कलर में, ये है विजुअल स्टूडियो कोड। ये ऑफिशियल वेबसाइट आएगी विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड में ये डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड के लिंक पर जाएंगे। लिंक पर जाने के बाद आपके सामने डाउनलोड विजुअल स्टूडियो कोड। तो इसके 3 टाइप के वर्जन्स हैं। एक है विंडोज़ के लिए, एक है लिनक्स के लिए और एक है मैक के लिए। तो मेरे पास है विंडो 10, तो विंडो के लिए हम डाउनलोड करेंगे। तो विंडो सेक्शन में हम क्लिक करेंगे। विंडो सेक्शन में क्लिक करने के बाद हमारा फाइनली EXE डाउनलोड हो गई है। इसे सेव करेंगे। EXE को डाउनलोड होने के लिए 106 MB का इंटरनेट की नीड होगी। विजुअल स्टूडियो कोड की EXE डाउनलोड हो गई है। तो जहाँ पर ये डाउनलोड हुआ है उस फोल्डर में जाते हैं। फोल्डर में जाने के बाद हम विजुअल स्टूडियो को डबल क्लिक करके रन करेंगे। रन करने के बाद में यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन का एक ब्लॉक आया है, जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी हुई है, लाइसेंस एग्रीमेंट एंड और भी बहुत कुछ चीज़ें। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अभी हम इसे आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट करते हैं और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने जो ये फोल्डर का पाथ आ रहा है, इस फोल्डर में हमारा विजुअल स्टूडियो कोड इंस्टॉल होगा। ये हमारा पाथ है। और हम जो भी नए फोल्डर बनाएंगे, प्रोजेक्ट पर काम करेंगे, वो सारे ही यहाँ पर डिफ़ॉल्ट में जाके सेव होंगे। यहाँ पर हम टिक करेंगे क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन। और ये जो 2 ऑप्शन है, ये शॉर्टकट के लिए काम आता है। किसी भी फाइल पर राइट क्लिक करके हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर सकते हैं, उसके लिए है। तो मैं इसे टिक कर देता हूँ और राइट नेक्स्ट क्लिक करेंगे। नेक्स्ट क्लिक करने के बाद ये इंस्टॉल का बोलेगा, हम इंस्टॉल पर बटन क्लिक करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड पर टिक ऑलरेडी है, तो हम इसे फिनिश करेंगे। विजुअल स्टूडियो कोड रन हो चुका है और विजुअल स्टूडियो कोड हमारे सामने है। इसमें लेफ्ट सेक्शन में यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, ये है फाइल एक्सप्लोरर। फाइल एक्सप्लोरर के नीचे है सर्च बॉक्स, जिसमें हम कोड के अंदर कोई भी सर्च और रिप्लेस कर सकते हैं। और उसी के साथ में यहाँ पर है डाउनलोड गिट फॉर विंडोज़ के लिए। इसमें हम गिट हब को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। और नीचे ही है डिबग का सेक्शन, जिसके अंदर रन एंड डिबग के लिए बहुत सारे ऑप्शन होंगे, जिससे हम कंपाइल कर डिबग कर सकते हैं। और उसी के साथ नीचे है एक्सटेंशन सेक्शन। इसके अंदर हम किसी भी लैंग्वेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपको सेक्शन दिख रहा होगा नीचे की तरफ, यहाँ पर है एक्सटेंशन के लिए एक बॉक्स दिया हुआ है। यहाँ पर जाएंगे तो मैंने C++ अभी इंस्टॉल की हुई है ऑलरेडी। ये देखिए आप अनइंस्टॉल का बटन आ रहा है। और यहाँ पर हम कोई नई लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि मैं C# करना चाहता हूँ, तो C# यहाँ पर लिखेंगे। लिखने के बाद हमारे सामने ये कई सारे ऑप्शन आ गए हैं। तो ये 10.3 मिलियन वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे। ये है डेव किटो, हमको करनी है ओरिजिनल C# डाउनलोड। ये रहा 35.1 मिलियन इसमें डाउनलोड्स है, तो इस वाले को हम डाउनलोड करेंगे। इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे। फाइनली C# लैंग्वेज इंस्टॉल हो गई है। अब ये जो आपको लेफ़्ट साइड में जो एक्सटेंशन का ये सेक्शन दिख रहा है, इसके अंदर ये हमें क्यों दिया हुआ है? क्योंकि ये विजुअल स्टूडियो सभी प्रकार की लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आप जिस भी लैंग्वेज को चाहें उसको यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। जैसे C++ है,
वीबी है, जेएस है, जावास्क्रिप्ट है, पाइथन है। ये सभी प्रकार की लैंग्वेजेस के एक्सटेंशन डीबग करने के लिए आप इंस्टॉल अटैच कर सकते हैं। एक्सटेंशंस का मतलब क्या है? डीबग डीबग करना, जैसे कि हम C# लैंग्वेज में हम कुछ भी कोड रन करेंगे, लिखेंगे, राइट करेंगे, तो उसको लोकल लैंग्वेज यानी कंप्यूटर लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर चाहिए। जिस भी लैंग्वेज में कोड लिखेंगे, जैसे कि C++ में लिखेंगे, तो उसके लिए ट्रांसलेटर चाहिए। तो C++ जो डीबग के लिए ये अपने सामने आ रहा है, ये हमने इंस्टॉल किया है। तो ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा कि जो भी हम कोड लिखेंगे C++ में, उस कोड को ट्रांसलेट करेगा लोकल लैंग्वेज में और कंपाइल करेगा और रन करेगा डीबगिंग के साथ में। तो ये सभी काम C++ के होते हैं और C++ के बहुत सारे नियम कानून हैं, वो सारे ही इसके साथ में फॉलो होंगे। अब हम देखते हैं कि न्यू फोल्डर फाइल कैसे बनाएं। न्यू फोल्डर फाइल में हम सबसे पहले फाइल सेक्शन में जाएंगे। फाइल में हम ओपन फोल्डर करेंगे। ओपन फोल्डर करने के बाद हम डेस्कटॉप में ही जाएंगे। डेस्कटॉप में हम नया फोल्डर बनाएंगे। नया फोल्डर में हम जैसे बनाएंगे, हमारे यूट्यूब का चैनल है बाइनरी ब्रिक्स नाम से हमने फोल्डर बना लिया है। उस फोल्डर को सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे सामने बाइनरी ब्रिक्स फोल्डर क्रिएट हो गया है और वो ओपन भी हो गया है। तो ये है, डू यू ट्रस्ट द ऑथर्स ऑफ द फाइल्स एंड फोल्डर। तो हम इसे यस करेंगे। यस करने के बाद हमारे सामने वो फोल्डर ओपन हो गया है। ये रहा बाइनरी ब्रिक्स के नेम से। इसमें हम फाइल्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि फाइल नेम डालने का ऑप्शन आ गया है, बाइनरी ब्रिक्स डॉट CSS। माना हमने ये लैंग्वेज सेलेक्ट की है, तो CSS हमारे सामने ये फाइल बन गई है। फाइल बनने के बाद हमारे सामने ये ओपन हो गई है। इसमें हम कोई भी कोड रन कर सकते हैं, कंपाइल कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस से हम विंडो को जूम एंड कंट्रोल माइनस से विंडो को छोटा कर सकते हैं। फाइनली हमने इंस्टॉल कर लिया है विजुअल स्टूडियो कोड। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं बताऊंगा कि किस तरीके से कोड राइट किया जाता है, कौन से एक्सटेंशन कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, और भी बहुत कुछ चीज़ें। हमारे यूट्यूब पर मैं सीरीज़ डालने वाला हूं, जिसमें मैं कई सारी लैंग्वेजेस सिखाऊंगा। हर लैंग्वेज की अलग प्लेलिस्ट होंगी। यह अभी बिगिनिंग लेवल है और मेरे यूट्यूब चैनल का, तो आगे हम बहुत सारी वीडियोस डालेंगे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बहुत सारी ऐसी अमेजिंग वीडियोस आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आगे हम विजुअल स्टूडियो कोड के साथ में कई सारे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, सॉल्यूशंस बनाएंगे, लैंग्वेजेस सिखाएंगे। C+ है, C# है, पाइथन, जावा, ऐसी कई सारी लैंग्वेजेज है। तो सभी की ट्यूटोरियल वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।